जयगांव और भूटान फुलचिलिंग खासकर इस बॉर्डर पे सबसे बड़ा समस्या देखा जाता है आईसीबीसी का। कभी 10%, कभी 20%। और लोगों का ये भी कहना है कि 1-2 रुपए का सामान खरीदो तो 50% तक भी चुकाना पड़ता है। तो ये वैल्यू जो है 10 से 50% तक, या कोई कोई समय में 1 रुपए का सामान 2 रुपए भी लेते हैं, 100% भी डबल भी चुकाना पड़ रहा है। आईसीबीसी काफी बड़ा समस्या है। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई प्रशासन, कोई मर्चेंट के जो कम्युनिटी है, एसोसिएशन है, वो लोग कोई कुछ इस पे पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये तो हम लोग का कारण से, हम लोग बिजनेसमैन के कारण से। आप नेपाल बॉर्डर में गए हैं? आप नेपाल बॉर्डर गए हैं? बांग्लादेश बॉर्डर गए ना? गए हैं। हम लोग का भारतीय करेंसी तो नेपाल में चलते हैं, लेते हैं, लेकिन क्या नेपाल करेंसी पान टेंगे में लेता है क्या? हाँ, नहीं लेता है। बांग्लादेश आप चंगला बांधा चाहिए तो बांग्लादेश का पैसा तो नहीं लेता है इंडियन में। हम लोग क्यों ले रहा है भूटान का पैसा? हाँ, मत ले। वो लोग कुछ ऐसे करके दे देगा हम लोग को। सामान तो खरीद नहीं है ना। हाँ, अगर हम लोग लेता है तो दे देगा। हम लोग लेता है तभी तो देता है। अगर बाद में काल में बोलेगा कि इंडियन करेंसी भूटान में नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? क्या जबरदस्ती दे देंगे? आपको भूटान खरीद के जाना पड़ेगा ना। जैसा भूटान नेपाल में और बांग्लादेश बॉर्डर में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं करते हैं? हम लोग का बिजनेस कम्युनिटी क्या कर रहे हैं? मत ले। सब दुकान अगर नहीं लेगा, हाँ, तो यहाँ तो आईसीबीसी का दलाली का चक्कर में लेते हैं ना। कितना को तो आईसीबीसी करना है, उससे तो हमारा गरीब आदमी को बहुत लॉस पड़ रहा है, एकदम लॉस पड़ रहा है। पहला तो क्या हुआ था, एक बार तो आप जानते हैं, भूटान से भी आईसी मांग के लिए आया, यहाँ पे बाटा काट के डबल फायदा हो गया। तो कमाने वाला बात तो कमाया, मरने वाला मार दिया। अगर भूटान अगर आईसी देता है तो यहाँ बाटा नहीं लेना चाहिए। अगर भूटान आईसी नहीं देता है तो बाटा ठीक है, वो ले लिया थोड़ा सा, लेकिन 10% लेते हैं। तो अगर हम लोग का जो जयगांव में, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दुकान बीसी ना ले, ताकि हम लोग का भूटान का जो बाहर जो हम लोग भाई लोग हैं जो आते हैं जो शॉपिंग करने, वो लोग आईसी लेके आएंगे, आईसी लेकर जाएंगे। बाटा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग भी नहीं चाहता है कि 10 रुपये, भूटान वाला भी नहीं चाहता है कि 100 लेके आके 150 पैसे दे। वो लोग भी नहीं चाहते है। ऐसा बात नहीं, खाली हम लोग का टेंशन नहीं है, वो लोग का भी टेंशन है। अगर हम लोग फट से बंद कर दिया तो वो लोग का कोई सुविधा हो जाएगी भूटान में। हाँ, बोल सकता है मैं जयगांव में जाऊँगा 10,000 शॉपिंग करने के लिए, आप हमारा आईसी कीजिए। गवर्नमेंट से वो लोग बात करेगा तो भूटान गवर्नमेंट में कोई माने कोई रास्ता निकालेगा ना। लेकिन ना, खुला मांग ले रहा है, खुला ले रहा है एकदम, क्योंकि नाफा है। हाँ? अभी एक तो माने एक तो क्या बोलते, एक तो पान बेचने के लिए उसको तो, माने 2 रुपये फायदा है, तो इधर में बेचने के बाद में 10% 10 रुपये यहाँ फायदा है, तो वो तो बीसी आईसी में ले लेगा। तो गलती हम लोग का है। ये तो खाली हमारा बॉर्डर खाली भूटान जयगांव ऐसा बात नहीं है। इंडिया भूटान बॉर्डर खाली नहीं, नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर और भी है। तो वहाँ नहीं हो रहा कि यहाँ पे नहीं करने से होगा, समाधान होगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि समाधान हो। ले रहा है, वो देगा, लेने से तो वो भी देगा। इसीलिए इसका समस्या एक ही है, इसका हल एक ही है कि जयगांव में एकदम क्लियरली होना चाहिए कि भूटान करेंसी हम लोग लेंगे नहीं, एकदम लेंगे नहीं। तो भूटान वाला भी कुछ तो करके वो लोग को कोई समाधान लेके आएगा। इतने पासंग जी, भूटान में ये भी देखा जा रहा है कि जो एसडीएफ है, खासकर जो इंडियन लोग जाते हैं, वहाँ पे भूटान करेंसी एक्सेप्ट नहीं होता। इंडियन करेंसी में वहाँ पे डिमांड किया जाता है। यहाँ तक भी कुछ दिन पहले जो गोल्ड का एक ऑफर आया, उसमें भी डॉलर में देना है, वहाँ पे भी भूटान करेंसी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो भूटान अपने ही करेंसी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता? यही तो बात है ना, भूटान अपना करेंसी नहीं मांगता है, हम लोग दूसरा का करेंसी ले रहा है। उसका पॉलिसी होगा ना, भूटान गवर्नमेंट एक तो पॉलिसी होता है, उसमें हम लोग को चर्चा करना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसका भी होगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि अमेरिका से कोई अमेरिकन आएगा भूटान घूमने के लिए, वो तो डॉलर देगा ना, और डॉलर देने से भूटान को फायदा होगा, क्योंकि एक तो डॉलर रिजर्वेशन होगा। वो भूटान गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसमें हम लोग को देखने में कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं लेगा तो नहीं लेगा, ठीक है। अगर हम लोग भी नहीं लेगा तो नहीं लेगा, लेकिन हम लोग तो एकदम क्या बोलेंगे, नेपाली बोले छाड़ा, हाँ, दूसरा का टाउको में मैंने टोपी लगा धप। और इसमें क्या होता है, गरीब वाला मर जाता है। सबसे छोटा जो 100 रुपये का सामान लेके आते थे, अभी 100 रुपये लेकर जाने में 80 रुपये का सामान खाली आता है।
उसका 20 रुपये कमाने के लिए कितना तकलीफ है। और बस्ती वाला तो बेचारा साग वो क्या उठा के लेके बेच के करता है, वहाँ तो उसके लिए तो और तकलीफ हुआ। अभी हमारे यही तकलीफ के कारण से अभी ICBC के लेकर हम लोग बोलते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा मार्चेंट एसोसिएशन हो सब हो जाएगा मीटिंग करके भूटान गवर्नमेंट से भी सलाह मशवरा करके अच्छा से कि इन्हें भूटान रिलेशन का ज़रूरत है हम लोग का पास में, बॉर्डर में हम लोग रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे बोल के भूटान करेंसी जाएगा में नहीं लेने से ये सब समाधान पहले से हो जाए।